तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर क्यों रुख करेंगे। 7 बज चुके हैं और वोट कास्ट कर सकेंगे अब दिल्ली के लोग। अब दिल उनका किस पर आया है, दिल्ली की जनता का, या वो फैसला कर चुके होंगे या फिर हो सकता है कि मन बना ले जब वो वोट कास्ट करने जाए, लेकिन अपने घरों से वो निकलना शुरू हो जाएंगे। यानी हक का इस्तेमाल अब 7 बजते ही शुरू हो गया। 6 बजे तक अपने मत का इस्तेमाल वो कर सकेंगे। 13,766 पोलिंग बूथों पर मतदान और लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता तय करेंगे 699 उम्मीदवारों की किस्मत 70 सीटों पर। तो 70 सीटों को लेकर जिसमें ज्यादातर वीवीआईपी सीट, वीवीआईपी चेहरे, आमने सामने की टक्कर। आम आदमी पार्टी इस कोशिश में जुटी हुई है कि एक बार फिर से वो दिल्ली में झाड़ू चलाती नजर आए, और दूसरी तरफ कमल खिलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या किंग मेकर यहां पर कांग्रेस बनती नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उसके लिए तो फिलहाल राह भी तलाश ले सिंहासन तक, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सब कुछ मतभेद भुलाकर एक बार पहले की तरह साथ आते खड़े हो जाए, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और तस्वीरें जरा देखिए, अब तमाम उम्मीदवार पूजा पाठ करते हुए नजर आए वोट कास्ट करने से पहले, और भगवान को रिझाया जा रहा है, आशीर्वाद लिया जा रहा है, बड़ों से आशीर्वाद लिया जा रहा है। और घर से निकलने से पहले उनके इसी तरह की तस्वीरें नजर आएंगी। दिल्ली से महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और किसने सबसे पहले वोट कास्ट किया, दिल्ली की जनता किस पर फैसला करती है, किसको जुड़ाती है, या फिर इस बार बहुमत या फिर मिली जुली यहां पर नतीजे सामने आएंगे। सभी तीनों तमाम पार्टियों को कुछ कुछ मिलता नजर आएगा, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण दिल्ली का चुनाव बहुत कुछ फैसला करेगा, बहुत कुछ तय करेगा। लगातार हम तमाम सीटों का जिक्र कर रहे हैं, कौन आमने सामने है, लेकिन इतिहास क्या कहता है हमने आपको वो भी बताया, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे भी आमने सामने हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल के सामने। तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में दिल्ली की जनता क्या फैसला करती है, ये देखने वाली बात होगी। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि क्या केजरीवाल की एक बार फिर से वापसी हो पाएगी, एक बार फिर से वो सत्ता संभालेंगे, लगातार इतिहास बनाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ ऐसा कर देगी जिसे लेकर कहा जाएगा कि यहां भी खेला हो गया है, यहां भी कमल खिल गया है, और जो सोचा ना था वो हो गया। और ऐसा ना हो कि कांग्रेस भी वही करती नजर आए और किंग मेकर बनकर सबको चौंका दे। तो ये दिल्ली की जनता है, और दिल्ली की जनता क्या फैसला करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, चाहे हम शराब के ठेकों की बात करें, तमाम फैसलों की बात करें, मुफ्त योजनाओं की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें, या फिर करें ट्रैफिक जैम की बात करें, टूटी सड़कों की बात करें, प्रदूषित पानी की, या बात करें प्रदूषित हवा की। अब जरा सोचिए कि दिल्ली किस तरह से बदलती नजर आई है पिछली चंद सालों में, पिछले चुनावों के बाद। लेकिन किसने उनके काम किए, किसने सुधार किया, किसने योजनाओं का इंप्लीमेंट किया धरातल पर, यह तो जनता जानती है, वो भी दिल्ली की। वक्त बदलता है, न्यू वोटर्स जुड़ते हैं, तमाम फैसलों अपने आप लिए जाते हैं, किसी का प्रेशर नहीं होता। और घर में 4 लोग हैं तो हो सकता है 4 लोग ही इस हक का इस्तेमाल करते हो, वो वोटर हो और अलग अलग पार्टियों को दे, क्योंकि वो वक्त नहीं रहा कि किसी बड़े ने कह दिया कि जाओ इसी को ही वोट करना है। लेकिन अब दिल्ली की जनता क्या फैसला करेगी, पूर्वांचल क्या फैसला करेंगे, या मुस्लिम वोटर्स क्या फैसला करेंगे, जाट गुर्जर क्या फैसला करेंगे, दलित क्या फैसला करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पूरी कोशिश यहां पर की गई, और देखिए तस्वीरें कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जिम्मेदारी संभाली हुई थी। और दूसरी तरफ हम भी अपील करते हैं दिल्ली की जनता से, और वो दिल्ली के लोग जो आसपास के इलाकों में रहते हैं, लेकिन हम उनसे उम्मीद करेंगे, कोशिश उनको करनी चाहिए कि शाम 6 बजे से पहले वो घर भी पहुंच सकते हैं, दिल्ली पहुंच सकते हैं, और अपने हक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट करना ये हर किसी की जिम्मेदारी होती है, कोशिश रहती है। तमाम पार्टियां अपील करती हैं, चुनाव आयोग ये अपील करता है। तो फर्स्ट इंडिया न्यूज भी आप सभी से अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए, जो वोट कास्ट कर सकते हैं अपने हक का इस्तेमाल करिए, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत कितना है ये भी बहुत कुछ बयां करता है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ना चाहिए, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ किसी पार्टी के लिए कि उसका भविष्य वो तय करेगा वोटिंग प्रतिशत। वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी का एहसास कराएगा। आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप अपने लिए, अपने हक के लिए चुने अपनी सरकार, अपने विधायक को, अपनी उस इलाके से जिसे आप चुनना चाहते हैं। अपने मन से सोचिए, पिछली सरकारों को देखिए, पिछली योजनाओं को देखिए,
और तमाम उन पार्टियों का जिक्र तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उन सीटों का जिक्र करना भी जरूरी और पिछले इतिहास का जिक्र करना भी जरूरी। तो जरा देखिए कौन आमने सामने है। कस्तूरबा नगर से देखिए रमेश पहलवान के सामने नीरज बसोया, तो फिर अभिषेक दत्त उनके सामने। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप वोट करेंगे बिना किसी पार्टी का नाम ले? मुद्दे क्या, मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारा जो वोट है वो हमको पता नहीं किसको देना, क्या करना। जो आपको अच्छा लगे वो उम्मीदवार चुनिए, लेकिन आपका काम राइट। बाकी वैसे समाज की लेकर देखें तो जो है क्या क्या ऐसे काम है जो दिल्ली में होने चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली को जानते हैं बेहतर तरीके से। काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन लोग अपने अपनी इच्छा को करता है, कोई नहीं करता सिंबल कलर। इसीलिए तो आपको वोट का अधिकार दिया है कि आप सही आदमी चुनिए और अपना वोट जरूर दें। मिजाज दिल्ली का क्या है, वोटर्स बता रहे, सुनिए। अच्छा, आज आप यहाँ मतदान करने आए हैं तो क्या क्या मुद्दे आपके जहन में हैं, क्या वजह है जिसको भी आप वोट देंगे बिना नाम बताए कि क्या वजह है कि क्या क्या काम आप चाहते हैं कि हो? युवा को तो सबसे पहले नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी नहीं मिलने के कारण सब गलत रास्ते में जा रहे हैं, वही मेन मुद्दा है। अब तो युवा को नौकरी सबसे पहले मिलनी चाहिए और सब कुछ इक्वल होना चाहिए। बस में अगर लेडीज को फ्री मिला है तो फ्री ना देकर 2 पे कम कर दो, जिससे लेडीज और जेंट्स इक्वली चले। जी ठीक। दिल्ली के दिल में क्या है वो तो अब धीरे धीरे रिएक्शन से आपको पता चल रहा है। मिजाज क्या है ये वोटर्स आपको बताएंगे, लेकिन मुद्दे सबके अलग अलग हो सकते हैं, मिले जुले हो सकते हैं, लेकिन इससे बहुत सारा अंदाजा लगाया जा सकता है। बात बेरोजगारी से जुड़ी हुई है, बात नौकरियों से जुड़ी आई है। नौकरी मिलेगी तो बेरोजगारी दूर होगी। और साथ में आपने बहुत महत्वपूर्ण बात एक यूथ से सुनी जो वोट कास्ट करने आया है, सुबह सुबह आया है। अब जरा सोचिए उसने क्या कहा। उसने कहा कि इक्वल होना चाहिए सब। आप मुफ्त देते हैं, लेकिन पुरुषों का क्या, महिला को फ्री में सफारी के लिए दे देते हैं कि वो बस में सफर कर सकती है, लेकिन 2 पैसा आप बढ़ा दीजिए चाहिए, लेकिन इक्वल होना चाहिए। आज तक हम बात करते थे महिलाओं की इक्वलिटी की, लेकिन अब बात हो रही है पुरुषों के भी इक्वल होने की। ये भी कितना दिलचस्प है, जरा आपने सुना और आगे भी हम आपको रिएक्शन सुना रहे हैं। लेकिन देखिए सुबह दिल्ली से ये जो तस्वीरें निकल कर आई है, अभी से ही लाइन लगने लगी। हालांकि पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर चुनाव आयोग ने जो पोलिंग स्टेशन बनाए हैं, हर एक व्यवस्था है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन दिल्ली की सभी 70 सीटों पर जहां जहां पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, वहां पर बेहद खास तस्वीरें निकल कर आएगी। और फिर कौन आम के साथ खास सबसे पहले वोट कास्ट करने पहुंचेगा, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगी, क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज पर लगातार महा कवरेज जारी है। मेरे साथ सहयोगी शिखा भी बनी हुई है, वो भी आपको डिटेल में जानकारी दे रही है, क्योंकि बहुत जरूरी है ये बताना कि इतिहास क्या कहता है, पिछला वोटिंग प्रतिशत क्या रहा। और ये बताना इसलिए भी जरूरी क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं। योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी लाई जाती है, ऐसा नहीं है कि सरकार योजनाएं लाता है तो काम नहीं होती है। अगर योजनाएं आई जाती है तो फिर काम भी होता है, लेकिन विपक्ष कितनी मजबूती के साथ है। क्या उन मुद्दों को उठाया गया है जिन पर काम नहीं हुआ है और वो जनता भी नहीं जानती है? क्या सभी दिल्ली की जनता को उसका फायदा हुआ है, या फिर जैसे हमने सुना कि महिलाओं को फायदा है तो फिर पुरुषों के बारे में क्या, उस यूथ के बारे में क्या, जो नौकरी की तलाश में बार बार भटक रहा है और दिल्ली से बाहर जाने के लिए मजबूर है, उसका क्या? क्योंकि दिल्ली में लोग आते हैं और वो लोग ना जो सिर्फ देश से होते हैं बल्कि विदेशों से होते हैं। दिल्ली केंद्र सरकार है और ऐसे में जहां पर संसद चलती हो, जहां पर देश की राजधानी हो और वहां के यूथ को नौकरियों के लिए भटकना हो, तो फिर आप जरा सोचिए, तो फिर वो यूथ ये सवाल क्यों नहीं करेगा, ये युवा क्यों नहीं सवाल करेगा? तमाम केंद्र सरकार की योजनाओं का इंप्लीमेंट जरूर होता है, लेकिन जो राज्य सरकार की योजनाएं होती हैं वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होती है, बेहद खास होती है। लेकिन इस बार क्या डबल इंजन की सरकार चाहेगी दिल्ली की जनता, या फिर आम आदमी पार्टी को इतिहास बनाने का एक मौका देगी, या फिर किंग मेकर बनाने की कोशिशों में जो कांग्रेस जुटी हुई है उसका सिक्का यहां पर चलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जंग तो जारी हो चुकी है, जंग बहुत लंबे समय से, और इसीलिए जो सियासत में उठापटक हुई वो हर किसी ने देखी, मेहनत सबने की, लेकिन रंग किसकी लाएगी ये देखने वाली बात होगी। और लगातार आपको बता रहे हैं कि 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज आप सभी से अपील करता है, दिल्ली की जनता से अपील करता है कि अपने हक का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट करें। वोटिंग प्रतिशत बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। तमाम पार्टियों के दिग्गज आम और खास पहुंच चुके हैं, और लेकिन अब किसका उम्मीदवार कितना दमदार होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि आमने सामने की टक्कर में ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को सामने लाया गया है, ऐसी ऐसी सीट भी बदली गई है
कि जिसने शायद सोचा भी ना हो, और अंदाजा ये भी लगाया जा रहा था कि वक्त से पहले कुछ सीटें बदल दी जाएंगी, कुछ के चेहरे बदल दिए जाएंगे, लेकिन मेहनत ऐसी की कि किसी को बदलना जरूरी नहीं समझा पार्टियों ने। और अब वो टक्कर का वक्त आ चुका है। तस्वीरें जरा देखिए, अलका लांबा वोट डालने के लिए पहुंच चुकी हैं। दिल्ली से अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा, और ऐसे में मनीष सिसोदिया की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे। वो भी वोटिंग से पहले पूजा अर्चना कर, माथे पर तिलक लगाकर मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि जो भ्रष्ट सरकारें हैं, जो भ्रष्ट पार्टियां हैं, जनता उनका फैसला कर लेगी, क्योंकि झूठे आरोप लगाना तो उनके काम है। यानी कि वो कांग्रेस के साथ साथ केंद्र सरकार। देखो, मुझे लगता है मतदाता का सीधी बात है, वो विकास के लिए वोट करेगा। उसको लगता है कि अच्छी दिल्ली के लिए वोट करेगा। We are joined by Sandeep Dixit exclusively, sir. What do you have to say? What is the stand here in terms of this election? देखिए, मेरा सिंपल है। आई थिंक पीपल विल वोट फॉर डेवलप दिल्ली। पीपल शुड वोट फॉर अ गुड कैंडिडेट whoever meets his or her aspirations. Today I will not speak about one party or another because I am also a citizen. I am also a voter. I have also voted for a candidate that I think is best for Jangpura, which is where I am staying, and I hope people will vote for the person who is best for their area. मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी वोट करे, उसके लिए वोट करे जो कैंडिडेट उनको लगता है कि उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं में साथ बैठेगा। उस पार्टी के लिए वोट करें जिसकी सरकार दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बना पाएगी। Mr. Dixit, what do you think will be the major issues as far as your New Delhi constituency is concerned? इवन इन न्यू दिल्ली आई थिंक ये लोग विकास देखेंगे, जो इनकम्बेंट है उसका रिकॉर्ड देखेंगे, जो नए कैंडिडेट्स आए हैं वो क्या ऑफर करते हैं उसको देखेंगे। जैसे मैंने कहा, आज तो मैं सबसे यही आशा करूंगा कि आए, वोट करें और पार्टी को ना देखें, कैंडिडेट को ना देखें, वो देखें उनके मैनिफेस्टो में वो क्या करना चाहते हैं, कौन कैंडिडेट है जिसके अंदर में क्षमता है उनका काम करने की, विकास के लिए करें, एक अच्छी दिल्ली बनाने के लिए करें। Prime Minister took a jibe at in fact both the Congress. Today I am not going to talk about politics and party. It's a day for vote and we should vote. सर, बड़े बड़े नेताओं ने आपके पक्ष में अपील की है, पप्पू यादव ने, शशि थरूर ने, नवजोत सिंह सिद्धू ने, क्या कहेगा उनकी? देखिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरे मित्र भी हैं, शायद उन्होंने मेरा काम देखा है और इन लोगों ने अपील की है, तो मैं मतदाताओं से केवल ये कहूंगा कि लोगों की अपील देखें, जो भी कैंडिडेट्स की मेरी और लोगों की क्षमता है उसे देखें, और उनको जो लगता है कि नई दिल्ली की बात हो तो नई दिल्ली में बात हो तो पार्टी में, जो लगे उनको कि कैंडिडेट काम कर सकेगा, जो पार्टी दिल्ली को अच्छा बना सकेगी, जो ईमानदारी से जिसने उनके बीच में जाकर अपनी बातें रखी हैं, जिसने सही तरीके से कहा है कि क्या दिल्ली बन सकती है नहीं, जिसने आरोप प्रत्यारोप से कम एक अच्छी दिल्ली बनाने का वायदा किया है, मैं आशा करूंगा नागरिक के रूप में हर वोटर वोट करेगा। थैंक यू। तो रिएक्शंस आप सुन रहे हैं, सभी प्रत्याशी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में चुनाव आयोग भी लगातार ये अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट कास्ट करे, क्योंकि गद्दी पर बैठेगा कौन ये तो जनता तय करेगी। और उस पर पहुंचने के लिए जनता तक पहुंच बना रहे थे सभी उम्मीदवार, लेकिन उम्मीदवारों पर जो कोशिशें लगातार जारी थी पार्टियों की तरफ से और उम्मीदवारों की तरफ से कोशिश थी कि जनता को लुभाया जाए, तो जनता किस पर दाव लगाएगी, किस पर फैसला करेगी, ये तो अब शुरू हो चुका है, क्योंकि वो हक का इस्तेमाल कर रही है। लगातार महाकवरेज जारी। मैं और मेरे से चुनाव 2025 पॉज इंडिया न्यूज पर सुबह से लगातार महाकवरेज जारी, और मैं और मेरी सहयोगी शिखा लगातार आपको हर एक अपडेट दिखा रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदान की अपील की है, लेकिन ऐसे में जो वोट कास्ट करने के लिए अब जनता पहुंची है, रिएक्शन दे रही है, सुनिएगा। और ये बीजेपी प्रत्याशी, बजट है ना, कोई भी मीटिंग है ना, कोई भी रोड मैप है, और वो अभी भी कहते हैं कि मुझे एक मौका और दीजिए। इस बार मैं दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताइएगा, कमल का बटन दबाइएगा आज के दिन, ताकि हमें दिल्ली में ना केवल यमुना मैया को तो साफ करना है बल्कि बहुत सारे काम करने हैं। तो इसलिए आज के दिन में मैं सारे दिल्ली वासियों से ये प्रार्थना करूंगा कि कमल का बटन दबाइएगा। यमुना के मामले में एफआईआर भी लॉन्च मानते हैं, जो उन्होंने कहा नई दिल्ली सीट पर कितनी चुनौती मानते हैं प्रवेश? बार बार केजरीवाल जी यमुना मैया के ऊपर भी झूठ बोलते आए हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा सरकार ने उसमें जहर मिलाया। बार बार ऐसी गंदी राजनीति से उनको बचना चाहिए था। उनको दिल्ली की जनता ने 3 बार वोट देकर भारी बहुमत से विजय बनाया था। वो अगर चाहते, अगर उनकी नीयत साफ होती, ईमानदारी होती, तो वो सारे काम कर सकते थे, और वो नहीं कर पाए।
इस बार दिल्ली के लोगों ने ठाना है कि पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नई दिल्ली जो हमारी विधानसभा है उसमें भी 8 तारीख को कमल खिलेगा और अच्छी भारी बहुमत से मिलेगा। लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? थैंक यू सर। थैंक यू। जैसे कि प्रवेश वर्मा को आप सुन रहे थे, सबसे पहले वो यमुना घाट पे पूजा अर्चना करते नजर आए और उनके मुद्दे भी यही हैं और वो कह रहे हैं कि जो हम पर आरोप लगा रहे हैं हम उनको बता दें कि यमुना इतनी प्रदूषित हो चुकी है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और देखिए तमाम लोग बड़े आम और खास जो है और बीजेपी प्रत्याशी से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी भी अब पहुंच चुके हैं वोट कास्ट करने। आज पूरी दिल्ली विकसित राजधानी बनाने के लिए मतदान कर रही है और मैं जनता से अपील करता हूं कि भारी मात्रा में बाहर निकलें, एक बेहतर दिल्ली के लिए, एक विकसित दिल्ली के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए वोट करें और दिल्ली में एक ऐसी सरकार बनाएं जो केंद्र के साथ झगड़ा नहीं करे, मिलकर काम करे और बेहतर दिल्ली, बेहतर राजधानी बनाने के लिए हम विकसित राजधानी बनाएं। 27 साल पर आरोप लगे हैं गैस बांटने के। 27 साल से दिल्ली में भाजपा सुबह खत्म हो गए। लंबे वर्षों का संघर्ष का परिणाम का दिन है आज और हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी शिद्दत और जुनून के साथ काम करें, इसलिए मुझे भी लगता है कि दिल्ली की जनता का भरपूर आशीर्वाद आज हमें मिलने वाला है। धन्यवाद। अध्यक्ष को आप सुन रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा को तोड़ने वाली हो बीजेपी। निस्संदेह मैंने कहा कि लंबे वर्षों का संघर्ष आज खत्म होगा। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी, विकसित दिल्ली बनाने के लिए आज दिल्ली की जनता वोट करेगी। कल बीजेपी के लीडर्स जो इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, जो हुलिगन्स और जो तरह से प्रयास किया जा रहा है आप आदमी पार्टी के, देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी हार को निश्चित मानकर जिस तरह की गुंडागर्दी और गुंडई कर रहे हैं, कल रात को हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, उनका सहयोगी 5 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया, उनके साथ जो ड्राइवर पकड़ा गया वो दिल्ली के शिक्षा विभाग में कार्यरत है। तो आप समझ लीजिए कि पूरी की पूरी दिल्ली सरकार किस तरह से इस चुनाव में गुंडई पर उतरी हुई है, लेकिन दिल्ली की जनता इस सच को स्वीकार जानती है। आज सुबह भी मुझे जानकारी मिली है कि संगम विहार के जो प्रत्याशी उन पर FIR दर्ज हुई है कि एक महिला के साथ छेड़छाड़ की है। तो आप समझ लीजिए आम आदमी पार्टी का चरित्र क्या है। मैं उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि आज दिल्ली जीतेगी, विकसित दिल्ली बनाने के लिए दिल्ली वोट करेगी। मौजूद है वोट देकर परिवार के साथ। तो ऐसे सामने आते रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष क्या कुछ कहते हैं नजर आया, बीजेपी प्रत्याशी क्या कुछ कहते हैं वो नजर आया और अब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी क्या कुछ कहते नजर आएंगे वो भी आपको सुनाएंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार भी अभी मैदान में उतरेंगे वोट कास्ट करने के लिए और वो सभी अपील कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदान की अपील की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट लिखी और कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदाता लोकतंत्र के उस समय पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें और अपना कीमती वोट जरूर डालें। पहली बार वोट देने जा रहे सभी युवाओं को शुभकामनाएं। मतदाता अपना वोट कास्ट करें और याद रखना है कि पहले मतदान फिर जलपान। और इसी कड़ी में आपको नजर आ रहा होगा कि दिल्ली की जनता कितनी एक्टिव है। सुबह सुबह लाइनें लगनी शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में अमित शाह ने भी मतदान की अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह ने मतदान की अपील की। मतदान के लिए जा रहे बहनों और भाइयों से अपील करता हूं, ये उन्होंने लिखा है। कहा है कि झूठे वादों, प्रदूषित यमुना, शराब के ठेकों, टूटी सड़कों और गंदे पानी के खिलाफ वोट करें। अमित शाह ये कह रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि आज एक ऐसी सरकार बनाने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करें जिसके पास जन कल्याण का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड हो और दिल्ली के विकास का स्पष्ट विजन भी हो। आपका एक वोट दिल्ली को दुनिया की सबसे विकसित राजधानी बना सकता है और ऐसी ही अपील फर्स्ट इंडिया न्यूज भी करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की, अमित शाह ने भी अपील की। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आप सुबह से महा कवरेज देख रहे हैं। शाम को 6 बजे तक वोट कास्ट कर सकते हैं। ये कवरेज लगातार जारी रहेगी और उसके बाद आप देखना मत भूलिएगा कि एग्जिट पोल में क्या अनुमान लगाया जाता है। इस पर भी हम आपको अपडेट दिखाएंगे। Dear Delhiites, please come out and cast your vote to exercise your democratic right. जैसे जैसे रिएक्शन सामने आएंगे वो आपको बताएंगे। हर कोई कह रहा है, आपने सुना कि अपने हक का इस्तेमाल करें।
ये आपका अधिकार है। मेरी सहयोगी शिखा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनका मैं रुख करूंगी। और क्योंकि शिखा ये बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है, क्योंकि सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई है, लेकिन इस बीच कांग्रेस कितना अपना वर्चस्व कायम करने में कामयाब हो पाएगी, बीजेपी कितना कमल खिला पाएगी और आम आदमी पार्टी क्या इतिहास बना पाएगी, इस पर तो खैर जनता फैसला करेगी, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं। शिखा। बिल्कुल पूनम जी, और चुनावी घड़ी आ चुकी है और 11 घंटे का समय जनता के पास ये तय करने के लिए कि 5 साल के लिए सत्ता की कुर्सी पर किसे बिठाएंगे, किसके वादों पर भरोसा है, किससे उम्मीद जनता ने की है। और 7 बजने के साथ ही शुरुआत हो चुकी है वोटिंग की और एक एक प्रतिक्रिया आप तक पहुंचा रहे हैं पूनम जी, जैसा कि आप भी जानकारी जनता को लगातार फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को दे रही हैं कि अब तक क्या कुछ दिल्ली के चुनावों में इतिहास रहा है, वोटिंग प्रतिशत अब तक किस तरह से चला आया है, इस बार उम्मीदवार कौन कौन मैदान में है, इस बार हॉट सीटें कौन सी हैं, चर्चित सीटें कौन सी हैं और इस बार के समीकरण क्या कह रहे हैं। लेकिन एक तरफ आम आदमी पार्टी एक बार फिर जनता का भरोसा जीतना चाह रही है, लेकिन इस बार चर्चा एंटी इनकम्बेंसी की भी हो रही है। वहीं बीजेपी डबल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर रही है, विकसित दिल्ली की बात कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी खोया जन आधार वापस लाने की तैयारी में जुटी है और कई 12 सीटें ऐसी जहां ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन सकती है। लेकिन दिल्ली का गणित समझना तो पूनम जी आसान है, लेकिन दिल्ली के दिल में कौन बसता है ये समझना बिल्कुल आसान नहीं, क्योंकि जब वोटरों को हम सुन रहे थे तो वोटर अपने एक एक शब्द को चुन चुन करके कह रहे थे और ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। हालांकि देखिएगा, ये तो निजी अधिकार है कि कौन किसे वोट देता है, लेकिन कई बार शब्दों के माध्यम से, क्योंकि पार्टियां या फिर हम जैसे पत्रकार भी ये अंदाजा लगाते हैं कि किसके पक्ष में ये वोट किया होगा या हवा का रुख किस तरफ है, लेकिन वोटर यहाँ बहुत सतर्क है और अपने निजी अधिकार का प्रयोग करना बखूबी जानते हैं। सही बात की शिखा कि वोटर्स जो है वो बहुत सतर्क है और उन्हें सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि ठीक रात को अगर हमने देखा तो ठीक एक दिन पहले या यूं कहें कि आधे दिन पहले जो आप आम आदमी की जो प्रत्याशी है आतिशी, वो भी घूमती नजर आई थी अपनी विधानसभा क्षेत्र में। उन्होंने दावा किया कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो पैसे बांट रहे हैं, नेहरू कैंप में दारू बांट रहे हैं। ये बहुत गंभीर और संगीन आरोप है और कुछ फोटो वीडियो भी उन्होंने किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी कह रही है कि यही आरोप उन्होंने उस पर लगा दिए कि ये पैसे बांट रही है। दूसरी तरफ तो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वहां पर तो ये आरोप लगते नजर आए हैं कि कुछ लोगों के उंगलियों पर तो नीली स्याही पहले लग चुकी है। अब किसका दावा कितना सही है, कौन झूठे आरोप लगा रहा है, किसके सच्चे आरोप है, जांच का विषय है। ये तमाम चीजें जो है ये ठीक चुनाव के ठीक पहले जब निकल कर आती है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रत्याशी तो छटपटा रहे हैं कि वो अपनी जीत दर्ज कराए, वो अपने आप को साबित करे कि वो कितने सक्रिय है, कितने सतर्क है। लेकिन जनता भी सतर्क है। जनता इतनी सतर्क है कि वो जान चुकी है कि जो योजनाएं उनके लिए लाई जाती है, जो मुफ्त में उनको फायदा दिया जाता है, वो वाकई में क्या उनके लिए फायदे का सौदा होता है। जनता ये फैसला कर चुकी है और कुछ जो असमंजस की स्थिति में है वो जब वोट कास्ट करने जाएगी तो शायद स्थिति साफ हो जाएगी। और फर्स्ट इंडिया न्यूज में लगातार ये अपील कर रहा है, बार बार ये अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से निकलिए और सबसे पहले अपने हक का इस्तेमाल करिए कि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। 5 साल के बाद एक बार फिर आप अपने मत का इस्तेमाल कर पाएंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ जो न्यू वोटर्स हैं उनसे भी अपील की जा रही है और 70 विधानसभा सीटों पर 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। लगातार रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। ये त्रिकोणीय मुकाबला, अब इरादा तो है आम आदमी पार्टी का कि वो हैट्रिक लगा ले, तो बीजेपी और कांग्रेस भी सत्ता में वापसी के लिए एडीसी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बेहद खास तस्वीरें, बेहद अहम रिएक्शन फर्स्ट इंडिया न्यूज पर हम लगातार दिखा रहे हैं। कौन आमने सामने है, आर पार की जंग है, कौन अपना नंबर कितना बना पाएगा, जनता के दिल में कितनी वो पैठ बना चुका है, ये तो शाम को 6 बजे के बाद जब एग्जिट पोल का अनुमान आएगा थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। लेकिन 8 तारीख को नतीजे आएंगे और तस्वीर साफ हो जाएगी।